आपकी बेटी की शादी है, आपके भाई की शादी है, आपके भतीजे की शादी है और वहां पर जाते हैं, किन्नर बधाई लेने के लिए आते हैं और वो 1000-1100 रुपए से अगर ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं तो आप देरी मत कीजिएगा, 112 नंबर डायल करिएगा और पुलिस को बुलाइएगा। पुलिस खुद इसका फैसला करेगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो हमारे इस गरीब समाज के लिए बहुत ही अहम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सूचना को पहुंचाइए। अब नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति होती है कि जिससे कि हम बड़ी ही अनसुलझी पहेली है कि हमारे पूरे देश में जो किन्नर लोग होते हैं, ये किन्नर हमारे समाज को बहुत परेशान करते हैं। जब कोई भी चाहे छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, कोई बच्चा पैदा होता है, कोई शादी होती है, कोई बारात, कोई सगाई, कोई मामला इस तरह से अगर होता है तो ये तुरंत किन्नर अपनी टोली को लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं, जिससे वहां पहुंच करके ये अनलिमिटेड डिमांड करते हैं। इनके लिए कोई एक लिमिट नहीं होती है कि इतने लिमिट पर ही इनको पैसा दिया जाए। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मिसाल कर लीजिएगा, कहीं 5000 लेते हैं, कहीं 10,000 की डिमांड करते हैं, कहीं 20,000, अरे 30,000 रुपए की ये लोग डिमांड करते हैं। और जब पार्टी इनको पैसा देने से इनकार कर देती है तो ये लोग एक बहुत बड़ा तांडव करते हैं। ये वहां पर एक नंगा नाच करते हैं, ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं जिससे कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं तो सभी को बड़ा भद्दा महसूस होता है। बहन बेटियां भी होती हैं और माताएं बहनें महिलाओं के सामने भी वो ऐसी कुछ उल्टी सीधी जो हरकतें करते हैं जिससे कि बड़ा मायूसी होती है। और ये एक बड़ी ही असभ्यता की बात होती है। ये एक समाज के कल्चर के खिलाफ होता है, क्योंकि वहां पर चाहे जितना भी लोग हो, 10 हो, 200 हो, 1000 हो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इनको मतलब सिर्फ एक पैसे पर टारगेट करते हैं। इनको पैसा चाहिए और पैसा जितना बोल दे उतना चाहिए। अगर उसने 10,000 रुपए मांगा और अगर तत्काल प्रभाव से उनको अगर 10,000 रुपया नहीं दिया गया तो ये तुरंत जो है तो उस पर उसको जस्ट दूना कर दे, अब 20,000 दे दो। अब इससे हमारा पहले बात तो जो भी कार्यक्रम कर रहा है तो वो खुद अपने, जैसे शादी, बेटी की शादी हो रही, अब बेटी का जो बाप है वो किस तरह से पैसे को मैनेज करके वो शादी कर रहा है। उसको अच्छा खासा अगर लड़का मिल गया, बड़ी बिटिया के लिए बढ़िया मिल गया, तो वो थोड़ा सिस्टम अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और उस सिस्टम में को भले ही बेटी वाले से पैसा नहीं लेते, मगर जब सामने वाले के पास में लड़का वाला है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास में पूरी व्यवस्था हो या मतलब उसके पास में ना पूंजी हो। अगर पूंजी उसके पास में है तो वो ठीक है, कर देता है, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि सभी लोगों के पास में पर्याप्त पूंजी होती है। मगर ये किन्नर लोग वहां पहुंच करके वहां बहुत बड़ा एक तांडव करते हैं और ये एक समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ी अनिरीति करते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं। तो इस बात को देखते हुए भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि अगर कोई किन्नर आप कोई फंक्शन करते हैं, वहां पर किन्नर पहुंच जाता है, तो बहुत से किन्नर तो ऐसे होते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो तो वो चेंजमेंट करवा लेते हैं और अपने को किन्नर घोषित करते हैं, बस तालियां बजाना शुरू कर दिया और वो जो तो लोगों को बेवकूफ बना करके, लोगों को सता करके जो तो वो अपना एक धंधा, एक बिजनेस बना करके रखे हैं। तो इस बिजनेस को नजरअंदाज रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी किन्नर अब इस तरह से किसी भी गरीब पार्टी हो या अमीर पार्टी हो, कहीं भी जाकर के वो अपना तांडव नहीं कर सकता है। तो ये मेरा जो वीडियो आज का जो देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये एक बहुत अहम बात है। अब भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला ये है कि जब कोई किन्नर, आपकी बेटी की शादी है, अगर कोई किन्नर आता है, अगर वो शादी में अगर वो 1,000 से 1,100 रुपए तक आप उसको दे सकते हैं। और आपके पास में कोई छोटा फंक्शन है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है या कोई इस तरह से कार्यक्रम होता है, वहां पर किन्नर लोग पहुंच जाते हैं, तो आपको वहां पर आपको ओनली 500 रुपए देना है। अगर आप 500 रुपए दे रहे हैं और वो नहीं ले रहा है तो आप बस देरी मत कीजिएगा, 112 नंबर डायल कर लीजिएगा, प्रशासन खुद फैसला कर देगा। अगर
आपकी बेटी की शादी है, आपके भाई की शादी है, आपके भतीजे की शादी है और वहां पर जाते हैं, किन्नर बधाई लेने के लिए आते हैं और वो 1000-1100 रुपए से अगर ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं तो आप देरी मत कीजिएगा, 112 नंबर डायल करिएगा और पुलिस को बुलाइएगा। पुलिस खुद इसका फैसला करेगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो हमारे इस गरीब समाज के लिए बहुत ही अहम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सूचना को पहुंचाइए। अब किन्नरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब किन्नर आपको कभी सता नहीं सकते, किन्नर आपके साथ में कभी तांडव नहीं कर सकते। किन्नर जब आएंगे तो आपके घर में कायदे से आएंगे, प्रेम से आएंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाइए और पुलिस के सामने आप इनकी बात को रखिए। इनको उचित सजा दी जाएगी, सजा मिलेगी इनको, क्योंकि हमारे देश में किन्नरों का बहुत ही बड़ा खतरनाक आतंक चल रहा है। और ये किन्नर हमारे समाज को, ये ना गरीब देखते हैं, ना अमीर देखते हैं, ना जरूरत देखते हैं, ये केवल अपना पैसा देखते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर किन्नर आपके यहाँ आते हैं तो 112 नंबर डायल करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लालचंद सतमारक, सोशल मीडिया उत्तर।